नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है फिजिक्स वाला पर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है आपके इंटरव्यू का। आज हमारे साथ हैं प्रज्ञा मैम, जो आपको इंटरव्यू पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर कुछ बहुत ही बेहतरीन टिप्स देने जा रही हैं। तो स्टे ट्यून, अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। जी मैम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपको एज अ टीचर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और इंगेजिंग देखना है तो कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वालिटीज़ है जो कि हमें अपने अंदर डेवलप करनी है। तो बेसिकली अगर पर्सनालिटी की बात करें तो हमारे अंदर 5 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिन्हें हमें अपने अंदर डेवलप करना है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो बेसिकली हमारे पास है 5 पिलर्स जिस पे हमें वर्क करना है। सबसे पहला जो पिलर है वो है हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है वी हैव टू कंट्रोल एंड एडजस्ट आवर वॉइस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। कई बार जब आप डेमो टीचिंग कर रहे होंगे या फिर आप इंटरव्यू में आंसर दे रहे होंगे तो एग्जामिनर आपको ब्रेवरी से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई पोयम प्रेजेंट करने को बोल सकता है या फिर कोई स्टोरी प्रेजेंट करने को बोल सकता है। एट दैट टाइम योर वॉइस शुड बी लाउड इनफ, आपको तेज बोलना है। बट कई बार क्या होगा कि अगर कोई सैडनेस पर बेस्ड पोयम आपको बोलनी है, एट दैट टाइम आपकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए जिससे आप इमोशनली कनेक्ट कर पाए उन बच्चों के साथ जो कि आपसे पढ़ रहे हैं। तो वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस तरीके से पहला पिलर तो हमारा हो गया वॉइस मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट पिलर जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है हमारा आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। कैसे? कई बार क्या होगा, जैसे एक पैनल बैठा हुआ है, उस पर कई सारे एग्जामिनर्स हैं। अब किसी पर्टिकुलर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन किया है, ठीक है, तो जब आप आंसर देंगे तो उस पर्टिकुलर एग्जामिनर को देख करके आंसर नहीं देंगे, बल्कि बाकी के जो बचे हुए जो एग्जामिनर्स बैठे हैं आप सभी को देख करके आंसर्स देंगे। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि आपसे एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछा बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दैट आंसर। तो आप क्या करेंगे? आप ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में देखेंगे, राइट डायरेक्शन में, बट इट क्रिएट अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन अवर परफॉर्मेंस। सो हमें क्या करना है इस टाइम पर? अगर हमें आंसर नहीं आ रहा है, एट दैट टाइम वी हैव टू सिंपली से, वेरी पोलाइटली वी हैव टू से सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर, और आपको आगे प्रोसीड कर जाना है। तो आई कांटेक्ट इसलिए हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको सभी पर फोकस करना है। दूसरी चीज़, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप आई कांटेक्ट उस एग्जामिनर से या फिर सारे एग्जामिनर से आप अपना आई कांटेक्ट हटा ले रहे हैं, आपको प्रॉपरली उसको मेंटेन करना है। तीसरा जो पिलर है, तीसरा जो पिलर है वो है हमारा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हमें पहले से प्री प्रिपेयर होके जाना है कि हमें इंटरव्यूअर के सामने कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, हमारी बॉडी का पोस्चर कैसा रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर भी हमें प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाना पड़ेगा। इक्वली ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट जो पिलर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वो है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। जब हम जा रहे हैं एग्जामिनर के सामने तो बेसिकली हमारा फेस ही है जो कि हमें प्रेजेंट करने वाला है। आई होप इस पॉइंट से ही क्लियर हो गया होगा कि फेशियल एक्सप्रेशन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जब, जैसे मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन में बताया था कि अगर आपके पास हैप्पीनेस से रिलेटेड पोयम है तो आपको लाउडली बोलना है।
सिमिलरली फेशियल एक्सप्रेशन पर भी अप्लाई करना है। अगर हैप्पीनेस से रिलेटेड पोयम है, ब्रेवरी से रिलेटेड पोयम है, आपको अपने फेस में थोड़ी सी स्माइलिंग रखनी पड़ेगी। बट अगर सैडनेस से रिलेटेड पोयम है तो आपको ऐसे एक्सप्रेशन को शो करना है जिससे आप थोड़ा सा सैड दिख सके उनको और इमोशनली कनेक्ट कर सके बच्चों के साथ में। तो फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके से हमें मेंटेन करके रखना है। लास्ट का जो पिलर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हैंड जेस्चर। अब हैंड जेस्चर कैसे है? सपोज आप सर्कल पढ़ा रहे हैं, आपने एक ऐसे सर्कल टाइप का सिंबल बना दिया, या फिर आपको फार डिस्टेंस शो करनी है, आपने हाथ से ही दिखा दिया। तो हैंड जेस्चर बच्चों को विजुअलाइज करने में, एक इमेज के क्रिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने पांचों पिलर्स पर इक्वली वर्क कर लिया, डेफिनेटली आपकी टीचिंग बहुत अच्छी जानी है और आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म भी करके आने वाले हैं। तो ये सारे पिलर्स आपको मैं एक बार से फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड जेस्चर, इन सभी चीज़ों पर हमें इक्वली फोकस करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।